Welcome, my students, all of you. Now I am going to solve the question related of goodwill. क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ए बी सी डी ए अनुपात बी अनुपात सी देयर आर 3 पार्टनर्स इन ए फर्म which PL ratio is equal to 5:3:2। ये आपका हो गया ओल्ड PL रेशियो। अब नया साझेदार एडमिशन होता है, एडमिशन टू डी ऑफ ए न्यू पार्टनर इनका अब नया पीएल रेशियो बना देता है न्यू पीएल रेशियो। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। एडमिशन हो रहा है डी का, अब नया रेशियो बना रहा है 3:3:2:2। अब यहां पर हम देखते हैं इसको जो मिला 2 भाग, ये कहां से मिलता है? 10 भाग में 2 भाग इसे कहां से मिलता है? तो हम सैक्रिफाइस रेशियो बनाते हैं। पिछले क्लास में हम बताए थे सैक्रिफाइस रेशियो निकालना होगा, क्योंकि सी के एडमिशन पर सी को कैपिटल भी लाना पड़ता है और गुडविल भी लाना पड़ता है। तो सैक्रिफाइस रेशियो हमें ज्ञात करना होगा ही। तो सैक्रिफाइस रेशियो होता है इक्वल टू ओल्ड पीएल रेशियो माइनस न्यू पीएल रेशियो। अब हम देखते हैं यहाँ पर 3/10 ये न्यू पीएल रेशियो है, यह भी न्यू पीएल रेशियो है 3/10, यह भी 2/10। अब हमको सैक्रिफाइस रेशियो जब निकालना है तो सैक्रिफाइस करता है ओल्ड पीएल रेशियो, यानी कि 5/10। 5 3 8 2 10, 5/10 में से हम 3/10 को घटा देते हैं, फिर 3/10 में से घटा देते हैं, 3/10 में से यही 3/10 को घटा देते हैं, फिर 2/10 में से घटा देते हैं, इसका 2/10 ही है। अब आप देखते हैं जो इसका रेशियो होता है 5-3, इसका रेशियो जो है 3-3, इसका 2-2, यह 0 हो जाता है, यह भी 0 हो जाता है, यह 2/10 त्याग करता है। यह केवल इस सवाल में आप देखेंगे ये केवल ए त्याग कर रहा है 2/10, और यही 2/10 डी पाता है, डी गेन करता है 2/10। इसी 2/10 के लिए एडमिशन हुआ है डी का। तो डी अपने एडमिशन पर डी को लाना पड़ता है, कैपिटल के लिए 1 लाख रुपया लाता है और गुडविल में हिस्सा लाता है 2/10 के लिए। तो ये जो 2/10 लाएगा, तो अब हम यहां निकालते हैं गुडविल ऑफ फर्म। टोटल गुडविल ऑफ फर्म कह रहा है क्वेश्चन में, आप देखेंगे 1,20,000 रुपीज, जिसमें इन विच डी का हिस्सा बनता है 1,20,000
का 2/10 मीन्स 24,000 रुपीज या कैश में लाता है, और कैपिटल भी लाता है, या डी का गुडविल हो गया, डी का हिस्सा, और डी कैपिटल के लिए लाता है, डी ब्राउट कैपिटल इक्वल टू कह रहा है, कैपिटल लाता है यह 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपीज डी कैपिटल लाता है। तो टोटल कैश लाता है, ये टोटल रुपया लाता है 1,24,000 कैश टोटल लाता है, टोटल कैश ब्राउट बाय डी। अब हम ये 24,000 रुपया जो गुडविल लाता है डी, यह टोटल का टोटल त्याग किया है, केवल एक कर रहा है त्याग 2/10। यहाँ त्याग इसका 0 है, सी का 0 है, बी का 0, सी का 0, इसलिए डी का 2/10 भाग मिलता है, वो ए अपने हिस्सा से देता है। इसलिए चूंकि ए अपने हिस्सा से इसको लाभ देता है, इसके द्वारा लाया गया गुडविल भी केवल ए ही पाएगा। अब हम इसका अकाउंटिंग प्रोसेस में लेखक हम करते हैं पार्टनरशिप फर्म की पुस्तकों में। अब हम जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पहला बनाते हैं डेट का कॉलम या सीरियल नंबर, असल नंबर। दूसरा बनाते हैं पर्टिकुलर्स का लेखा, पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाते हैं। तीसरा बनाते हैं लेजर फोलियो का। चौथा बनाते हैं डेबिट अमाउंट। पांचवा बनाते हैं क्रेडिट अमाउंट। अब हम लेखा नंबर 1 में डालते हैं, नया पार्टनर कैश लाता है तो कैश अकाउंट दिया, टू डी नया पार्टनर आया है तो डीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज का ही या गुडविल होता है, गुडविल के बदले में आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, या इसको कहते हैं गुडविल अकाउंट। तो कैपिटल के रूप में लाता है 1,00,000 रुपया, जैसा कि आपको बतलाए हुए हैं पीछे, 1,00,000 रुपया कैपिटल लाता है और 24,000 रुपया गुडविल लाता है, तो टोटल लाता है ये 1,24,000 रुपया। नरेशन बना लेते हैं, बीइंग अमाउंट ब्राउट बाय डी फॉर हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। दूसरा लेखा होता है इस सिक्योरिटी प्रीमियम का, हम बोले हैं जो इस सिक्योरिटी प्रीमियम से मतलब केवल रह जाता है जो त्याग करता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्या करते हैं, डेबिट कर लेते हैं और क्रेडिट कर देते हैं किसको, तो एज कैपिटल अकाउंट। ये त्याग किया था, ए को हम डाल दिए, उसके बाद जो त्याग नहीं किया उसको किसी को नहीं दिए। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल टेकन बाय ए, 24,000 रुपया ये अपने खाता में क्रेडिट कर लेता है ए। व्यापार के पुस्तकों में ए का खाता क्रेडिट हो जाएगा। तीसरा लेखा अब हम देखते हैं, आप दिए देखे होंगे
जो पुस्तक में गुडविल भी दिया हुआ है वह गुडविल की राशि है 50,000 रुपया। तो पुराना गुडविल को किताब में से हम क्या करते हैं, आउट करने के लिए क्या करते हैं, अब नया साझेदार दिया जाता है। अब तो फर्म की नई पूंजी बनेगी, फर्म की नई बैलेंस शीट बनेगी, फर्म का नया कारोबार होगा, तो पुराना गुडविल से क्या मतलब नया साझेदार को। तो अब हम पुराने गुडविल को रिकूप कर लेते हैं, पुराने सभी साझेदार। तो पुराने साझेदार है ABC, तो एज कैपिटल अकाउंट DR, एज कैपिटल अकाउंट DR टू बीज कैपिटल अकाउंट DR, सीज कैपिटल अकाउंट DR। ये तीनों पुराने साझेदार हैं, इन सभी का खाता डेबिट हो जाता है। और ओल्ड गुडविल अकाउंट, ओल्ड गुडविल अकाउंट, ये ओल्ड गुडविल को हम क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। बीइंग ओल्ड गुडविल recouped by old partners on old PL ratio, old PL ratio, ओल्ड PL रेशियो था आपका दिया हुआ था 5:3:2। अब हम इसमें खत्म करके इसको खत्म कर देते हैं। ओल्ड गुडविल पुस्तक में दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन में देखेंगे, पुस्तक में भी प्रेजेंट है। जैसा कि मैंने कल भी क्लास में बताया था, जो ओल्ड गुडविल नया पुस्तक में नहीं दिखाया जाएगा, पार्टनर के एडमिशन के बाद केवल नया गुडविल को ही दिखाया जाएगा। तो इस 50,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करके 5-3-2 में खत्म कर देते हैं। 5-3 में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ए को मिलता है 25,000 डेबिट हो जाएगा, इसको मिलता है 15,000, इसको मिलता है 10,000। अब हम इस खाता को खत्म कर देते हैं। अब टोटल ऑफ जर्नल जब जोड़ते हैं तो टोटल ऑफ जर्नल होता है 1,98,000, 1,98,000। नोट में नोट में आप डाल सकते हैं। नोट में यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं, एक नोट डाल लीजिए, न्यू गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म रुपीज, गुडविल ऑफ फर्म दिया हुआ है 1,20,000। न्यू गुडविल ऑफ फर्म रुपीज इतना विल बी शोन, ये दर्शाया जाएगा इन न्यू बैलेंस शीट में हम डाल देते हैं। इसको आप हमेशा याद रखेंगे, फर्म के नया बैलेंस शीट में केवल नया गुडविल की राशि को ही दिखा देते हैं। आज से 2 दिन पहले किसी छात्र ने एक कमेंट किया था जिसका जवाब हमसे पूछे थे, तो मैं बतलाना चाहता हूं, उनका कमेंट है, हाउ गुडविल अफेक्टेड द रेपुटेशन ऑफ आवर बिजनेस एंड चेंज द मार्केट वैल्यू। अब मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं और सभी छात्रों को यह समझ होनी चाहिए जो गुडविल हमारे बिजनेस में कैसे इफेक्ट डालता है और हमारा मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ता है, मार्केट वैल्यू गुडविल के आधार पर कैसे निर्धारित होता है और गुडविल कैसे मार्केट के वैल्यू को ज्यादा कर देता है, हमारे बिजनेस का जो भी प्रोडक्ट है उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो इसके संबंध में हम बतलाना चाहते हैं कि द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल always affected our business. The market value will be always increased or growth when our reputation of working process will be better according to demand of consumers. When consumers will satisfied to consume our product, already our goodwill will be increased in market
and this will be affected to set up high in the market, set up high in the market. Thus, goodwill played a most vital role in the business. अब हम कह सकते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यह हमेशा जो है हमारे व्यापार को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। द मार्केट वैल्यू विल बी ऑलवेज इंक्रीज, मार्केट का वैल्यू हमेशा बढ़ता रहता है। हो सकता है हमारे व्यापार का कार्य संचालन अगर गलत हो, हमारे व्यापार का जो भी आपका प्रोडक्ट हो हमारा हो रहा है उससे ग्राहक संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो उस समय हमारे गुडविल पर प्रभाव पड़ता है और हमारी साख गिरती है, तो हमारा इंक्रीज के बदले में हमारा डिक्रीज भी हो सकता है। इसलिए कहता है द मार्केट वैल्यू जो है हमेशा जो है इंक्रीज होता रहता है जब हमारा रिपीटेशन ऑफ वर्किंग प्रोसेस, हमारे काम करने का तरीका विल बी बेटर, अच्छा होगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स, ग्राहकों के डिमांड के अनुसार अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, ग्राहकों की को जितना ज्यादा हम संतुष्ट कर पाते हैं, व्हेन कंज्यूमर्स विल सेटिस्फाइड टू कंज्यूम, जब हमारे वस्तुओं का उत्पादित वस्तुओं का कंज्यूम करता है, किसी भी कंपनी का किसी भी व्यापार के सामान का अगर परचेज करने के बाद अगर ग्राहक संतुष्ट होता है, ऑलरेडी आवर गुडविल विल बी इंक्रीज, हमारा गुडविल का हमेशा बढ़ता रहता है, मार्केट वैल्यू हमारा बढ़ता रहता है। एंड यही जो है दिस विल बी अफेक्टेड टू सेटअप हाई, हमें व्यापार हमारे व्यापार को हमारे व्यापार के प्रोडक्ट्स को हमारे कंपनी द्वारा प्रोडक्ट जो है सामान को ऊंचा ले जाता है इन द मार्केट, हाई हमारा ऊंचे स्थान पर बैठा देता है। इसलिए हम कहते हैं द गुडविल दस गुडविल प्लेड ए मोस्ट वाइटल रोल इन द बिजनेस। इस तरह से हम कहते हैं और देखते भी हैं कि गुडविल हमेशा जो है सो मोस्ट वाइटल रोल खेलता है व्यापार में। थैंक्स, लगता है आपका जो भी कमेंट आया था, जिन छात्रों का आया था, गुडविल के बारे में मैंने अपने ढंग से समझा दिया है और गुडविल एक महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है व्यापार के क्षेत्र में। थैंक्स।